So talking about the project, what kind of project it is and what kind of role you're playing and how was the equation while being a part of this project? वेल हमने एक्चुअली जब ये मुझे पीयूष ने मुझे बताया था इस सीरीज़ के बारे में एंड ही वाज वेरी मच एक्साइटेड एंड उसकी एक्साइट क्योंकि मैं पीयूष को पहले भी जानता था एक ज़माने पहले ये कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था एंड आजकल यू नो इट हैज़ बिकम द ट्रेंड द कास्टिंग डायरेक्टर्स आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ एज एन एक्टर एज वेल एंड ही इज़ अ फैबुलस एक्टर. तो ही कॉल्ड मी अप एंड तभी मेरा शो चालू था. आई वॉज डूइंग अ शो फॉर कलर्स कॉल्ड नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी एंड मेरा शो उसी वक्त रैप अप हो गया था ऑलमोस्ट. एंड सडनली ही गेव मी अ कॉल कि यू नो तेरा शो टाइम पे रैप अप हुआ है बिकॉज वी हैव अ सीरीज़ एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एड ऑन MX. तो उसने मुझे बताया था. तो थोड़ी उसने मुझे एक ब्रीफिंग दे दी थी कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और तेरा जो कैरेक्टर का नाम है वो भी आदि है. तो ही इज़ लाइक अ फ्लर्ट एंड ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट द स्क्रिप्ट. तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये थोड़ा 2.5 मैन जैसा कॉन्सेप्ट लगने लगा है. तो इट्स लाइक ना मिक्सचर ऑफ 2.5 मैन, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट थिंग. बिग बैंग थ्योरी. तो बिग बैंग थ्योरी एवरीथिंग. जब मैं आया था, जब मैंने सेट देखा था, आई वॉज कम्प्लीटली फ्लैबरगैस्टेड क्योंकि जो ब्रीफिंग उसने मुझे दे दी थी, ही वॉज रेडी विद हिज कॉन्सेप्ट, ही वॉज रेडी विद हिज एंटायर स्टफ. और मुझे सिर्फ उसने कहा था कि हमें सिर्फ रीडिंग करनी है एंड एवरीथिंग इज़ लॉक्ड, यू हैव टू जस्ट कम एंड परफॉर्म. एंड फिर देन इट हैपेंड एंड जैसे जैसे रीडिंग होती गई, रीडिंग में पता चल गया कि कितने सारी चीज़ें, हंसी मजाक क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या ट्यूनिंग होने वाली है हर एक की. तो इट एक्चुअली हेल्प्ड. Like there were like so many co-actors like Pankodi, then there was Simran and हमारा Jyotsna, then again Vishal for that case. Vishal का comic timing जो था, क्योंकि Vishal obviously he worked in a movie called Chichore. तो वो भी एक थिएटर एक्टर से बिलोंग करता है. तो वो जो सारी मज़े मस्ती जो हमने जो किए थे फुल मज़ा था. तो ऐसा लगा ही नहीं था कि इट वाज लाइक हैविंग अ शूट एंड शूट. बट अच्छा उस दरमियान बहुत सारी चीज़ें हो गई थी क्योंकि कोविड था तो रिस्ट्रिक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग थे. बट फिर भी हम लोग ने मतलब यू नो भरोसा नहीं तोड़ा था. मुझे उस वक्त कोविड हो गया था बट यू नो वी वर वेटिंग कि कब उस कोविड से बाहर निकल के वापस कमिंग बैक ऑन द सेट एंड डूइंग द सेम शूट विद दैट सेम एक्सुबरेंस, विद दैट सेम एलैक्रिटी. एंड दैट्स हाउ इट इज. Usually being a director as well as an actor, how was the experience and how difficult or easy it becomes when you are a director and an actor both? He's also the producer as well. See, मैंने ये शो प्रोड्यूस किया है और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं शिव सर, उन्होंने किया है. तो मुझे सबसे बड़ा चीज़ ये लगा कि जैसे आदि जब आए थे सेट तो हमने बहुत मेहनत से तैयार किया था, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी. पर आदि उसमें एक ऐसा कलर ले आते हैं, इम्फैटिकनेस ले आते हैं जो कि मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि म्यूज़िक चल रहा है और जो बेस का काम करता है, जो धूम, तो उसका वो रोल है. और उसने अपना रोल को कहाँ से कहाँ ले गया. जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था एक रैप स्टार, एक रॉक स्टार का रोल है, तो इट वॉज सूटेड टू द टी. मुझे लग रहा था कि जो राइटर है उनको एग्जैक्ट इमेजिनेशन में मिल गया. और हम लोगों का एक लव हेट रिलेशनशिप डेवलप करना मुझे लग रहा था कैसे होगा, क्या होगा. हमारे कई नोक झोंक भी हुए इन रियल लाइफ में भी कि यार ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा. बट आई टेल यू ना, द सेट वाज सो वाइब्रेंट एंड सबसे मेन हमें संभालने के लिए हमारे जो डायरेक्टर सर थे, ही वाज द कूलेस्ट डायरेक्टर. मतलब है ना, वो ऐसे आते थे ना, आदि व्हाट्स अप, करे अभी सीन, ऐसा ही यूज्ड टू लाइक दिस, ऐसे कूल होते थे. एंड मतलब लाइक कोई भी सीन होता था, अगर गुस्से वाला सीन है, करे अभी सीन, एंड अगर कूल एकदम, सो ही यूज्ड टू कम अप विद द सेम मूड ऑफ द कैरेक्टर. हमारा कैसे सीन होने वाला है, किस तरीके से सीन क्या होने वाला है, हंसी मजाक कितना होने वाला है. एंड ही यूज्ड टू गिव अस द लिबर्टी. उसने हमें जो लिबर्टी दिया सेट पे कि भाई इतनी जगह है, जो करना है वो करो, कहीं तुम गलती करोगे मैं हूँ संभालने के लिए, तुम अपने मज़े से मज़े करो एंड या एंजॉय इट एंड लेट्स रॉक दिस शो. ये पॉइंट पे एक सीन था जहाँ पे कुछ डायलॉग्स हैं और कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है फनी. तो डायरेक्टर सर ने कहा कि इसको गाने की तरह कर सकते हैं. तो वो एक टाइम है, जैसे एक मूवी है जैसे सत्ते पे सत्ता, उसमें एक गाना है जो कहानी की तरह चलता जाता है. वो टाइप का गाना एक हम लोगों ने क्रिएट किया और इट वाज अमेजिंगली डिवाइन कि क्या बन रहा है, ये क्या चीज़ हो रहा है, कॉमेडी है इसमें, गाना बन रहा है और हम लोग डांस कर रहे थे. द होल सेट वाज लाइक एक आप एनिमेशन फिल्म देख रहे हो और कैरेक्टर्स आ गए हैं. इट इज़ फुल ऑफ कलर्स. तो it was I remember even Pankhudi was also laughing all the time. Scenes क्या बन रहे थे एंड मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस वक्त जो सिचुएशन जो था जब हम शूट कर रहे थे, कोविड बहुत पीक पे था और हमने बहुत यू नो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उस प्रिकॉशंस को सब संभाल के उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जब शूट किया था, हमें डर भी था कि यार ये टूट ना जाए बिकॉज यू नो there were like too many lockdowns that were coming out.
उस और हमने सितंबर अक्टूबर में तभी किया था जबकि वो उस वक्त कोविड का प्रमाण बहुत पीक पे था एंड सब ने बहुत सपोर्ट किया इंक्लूडिंग पंखुरी's husband गौतम रोड़े वो भी सेट पे आता था वो भी देखता था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं सब कुछ बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ हस्बैंड ही वाज आल्सो वेरी मच केयरिंग एंड वो नॉट ओनली फॉर पंखुड़ी बट ही वाज केयरिंग फॉर द एंटायर यूनिट एज वेल एज फॉर द एक्टर्स सो एक बड़ा फैमिली के जैसा माहौल हो गया था और हर एक आर्टिस्ट को एक अलग रूम अलॉट किया गया था कि इस रूम के अंदर कोई और दूसरा आर्टिस्ट नहीं जाएगा जितनी टीम की जितनी ज़रूरत है उतने ही लोग रहेंगे मतलब 4 या 5 जन से ज़्यादा क्योंकि उस वक्त एक नॉर्म आया था सिल्टा से भी एक रूल निकला था कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है टेलीविजन में भी एज वेल एज वेब सीरीज़ अगर शूट करो ज़्यादा लोग एंड कैसा था वी वर शूटिंग एक्चुअली इन अ बिल्डिंग so luckily the secretary and everyone actually given him the permission and all that thing that we can shoot properly and we can do all these things including following the norms and the regulations that were governed by the government and all that thing तो सब कुछ ढंग से किया था ऐसा लगा ही नहीं था कि यार ये कैसे जा रहा है किस तरीके से जा रहा है करो और ख़त्म करना है एंड जल्दी से हमें इसको पोस्ट पे डालना है यही हमारा मेन इंटेंशन था As an actor, how satisfying you have been part of TV shows, films, web series. I mean, recently John commented that I don't want to see myself in a mobile phone. I mean, 299 का पैकेज आता, 499 का पैकेज. तो बहुत लोग apprehensions दिए कि वेब सीरीज कैसा नहीं बनना चाहते हैं. वजह जो भी हो, आप क्या कहेंगे इस बारे में? I think I believe that everybody should go with the trend. I'm a person who always believe that जो ट्रेंड है जिस ट्रेंड के हिसाब से आप जा रहे हो आप उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है एक ज़माना हुआ करता था जब हम DD1 पे शोज़ देखा करते थे शाहरुख सर के शोज़ आते थे फौजी एंड ऑल दैट थिंग आगे जाके फिल्मों में बढ़े आज फिल्मों के बाद वो खुद टेलीविज़न में वापस उन्होंने KBC 5वीं पास कौन एंड ऑल दैट थिंग इवन अमिताभ बच्चन जी जो KBC आज भी कर रहे हैं ऑल दैट थिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम छोटा नहीं होता हर काम में एक खूबी होती है हर काम का एक ट्रेंड जो है क्योंकि आपको वेब सीरीज़ में जो लिबर्टी मिलती है वो फिल्म्स में आपको नहीं मिलती आप रियलिस्टिक दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जाते हो जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे तो मूवीज़ करते वक्त वो आपको रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है बिकॉज ऑफ द सेंसर बोर्ड इज़ देयर ऑन इट यहाँ पे कैसा होता है कि आप लोगों को वो सब चीज़ें दिखाना चाहते हो विच इज़ द रियलिटी विच इज़ लाइक एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर ऐसी दुनिया नहीं होती है विच इज़ वॉट आई थिंक आई बिलीव दैट अनुराग कश्यप सर ने बहुत पहले दिखा दिया हमें फ्रॉम हिज मूवीज़ कॉल्ड अगली करके एक मूवी था जहाँ पे वो बच्चे किडनैप होती है सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट दैट गर्ल विल बी लाइक वापस आएगी वो मरी हुई मिलेगी आपको और ये लोग बाकी के लोग पैसे खा के चोरी करेंगे एंड ऑल दैट थिंग सो यू शुड अंडरस्टैंड बाहर की दुनिया जो आपको टीवी पे दिखाई देती है जो पहले के ज़माने में होते थे एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर ऐसे कुछ नहीं होता यू शुड एक्चुअली गो विद द ट्रेंड अभी जैसे ट्रेंड आया है वेब सीरीज़ का एवरीथिंग इज़ नाउ बिकम सो डिजिटलाइज जैसे ही लॉकडाउन आया था हमारा मतलब आई टेल यू माई अभी रिसेंट शो गॉट शट जिद्दीदिल मानेना आई वॉज द लीड इन दैट शो फॉर सब TV तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स दैट वी वर वॉचिंग आवर शो दे वर फ्रॉम द सोनी लिव ऐप बिकॉज नाउ पीपल आर मोर एक्चुअली गॉट इन्फ्लुएंस ऑन द एप्स मोर देन वॉचिंग द टेलीविजन सो दैट्स द रीज़न कि आज लोग दे आर मोर इंक्लाइंड वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स में क्या चल रहा है MX पे क्या चल रहा है आश्रम 3 आया है MX पे वो कितना बड़ा हिट हो गया है वापस एक शो तो दे वॉन्ट टू वॉच ऑल दीज थिंग्स उनको अभी नहीं चाहिए एड्स नहीं चाहिए उनको ये नहीं चाहिए हालांकि उनको नहीं पता कि टेलीविज़न जब आप करते हैं तो एड्स का उसका क्या महत्व होता है वो एड सेल से वी गेट द बिजनेस द चैनल गेट द बिजनेस एवरीवन गेट द बिजनेस बट ये चीज़ एक व्यूअर को नहीं चाहिए रहती है उसको यार मेरे को एक मूवी देखना है नॉन स्टॉप मेरे को देखना है और मेरे को उसके बाद एक और फिल्म देखना है या फिर एक और सीरीज़ देखना है तो दे वॉन्ट टू सी द एपिसोड्स विदाउट एनी एड्स एंड ऑल दैट So now you should also understand. I'll tell you one thing. Shahrukh sir is also now producing so many Netflix projects and all that thing. He is inclined towards it. Recently in his interview he said that he won't be doing any romantic roles anymore because of his 30 years of his long career now. So even he has now उन्होंने भी मान लिया है भाई अपना time as a romantic hero is now done. So you have to accept the fact. That's the reality. That's how the industry is establishing हो रही है मैं ऐसा बोलूँगा not कहीं पे मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ अपने आप को फ़ोन पे तो आपको पहले भी देखा करते थे पायरेसी पे तब आपको वो सब चीज़ें नहीं पता थी अभी तो आपको एटलीस्ट लीगली आप देख रहे हैं टेलीफोन पे मेंशन कि आपने ये लिबर्टी होती है आर्टिस्ट के तौर पे डायरेक्टर के तौर पे बट ये डिबेट कि बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है एंड दे जस्ट सी दैट काइंड ऑफ अ वेब सीरीज एंड दे टीनेज इज वेरी सेंसिटिव तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ
No, there are restrictions. I'll tell you, like Netflix पे है मेरी niece and मेरे nephews हैं who watch, so they have their own particular उन्होंने खुद के IDs बनाए, खुद के accounts बनाए, जहाँ पे there is a child lock करके एक option है, and they can only watch only all the बच्चों के जो भी है animation है या फिर बच्चों की जो series होते हैं, तो उन लोग के लिए वो specifically वो बना के रखा है. So I think when an app is designed, especially like an app like Netflix, Amazon या फिर MX Player and these apps, they come up with the R&D with that. कि अगर बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक चैनल आप खुद मतलब like एक डिज़ाइन करो जहाँ पे they can make their own ID and उस ID के बाहर उनको सिर्फ उनके ही टाइप के शोज़ मिलेंगे, एनिमेटेड मिलेंगे, कार्टून नेटवर्क मिलेगा, सब कुछ यही सब उनको देखने मिलेगा. हाँ, देन अगर बाद में अगर बात ऐसी आती है देन इट इज़ अबाउट द पेरेंट्स who has to take control of it. कि obviously टेलीविज़न में भी आपको सब प्रोमोज में भी आपको सब दिखाई देता है. आप कितना किसी को क्या रोक सकते हो. आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए. मेरी नीस शी इज़ जस्ट 7 or 8 years old. शी इज़ सच अ टेक savvy. फ़ोन लेती है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता होता. आई एम लाइक मुझे कभी कभी इट्स लाइक इट्स ओके बी शेमलेस आस्किंग योर अदर जनरेशन लाइक जो हमें नहीं पता होता जो उनको ज़्यादा पता होता है. सो इट्स ओके. मुझे लगता है कि बट I would actually say then ये सब सारी चीज़ें होती है जो when you talk about specifically if I'll come into the nudity and all that thing, so I think parents should actually come up with that restrictions and all that thing. Apps तो है ही, बनते रहेंगे, projects तो बनते रहेंगे and all that thing, but then control है तो. देखिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि एज ए मेकर हम MX Player पे आ रहे थे, लेकिन ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम न्यू जनरेशन को क्या दे रहे हैं. तो हमने कॉमेडी का जो जॉनर रखा है, ऑल्दो इट इज़ ऑन ए OTT, लेकिन हमारे शो में एक भी गाली नहीं है, एक भी ऐसा सीन नहीं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे. किसिंग सीन. हाँ, तो ये एक इतना क्लीन शो हम लेके आ रहे हैं. तो ये एज ए फिल्म मेकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली पेरेंट्स, नॉट ओनली गवर्नमेंट जो कि रूल्स बना रहे हैं, साथ में इट्स ए कंबाइंड एफर्ट. दुनिया चेंज हो रही है. अभी छोटा पर्दा मोबाइल सबसे बड़ा पर्दा बन गया है. यूथ इज़ कनेक्टेड टू मोबाइल्स, तो वो तो नया फ्यूचर है ऑफ कोर्स. And I think the youth, आजकल the audience has changed, the crowd has changed, the thought process has changed. लोगों को अभी फैमिली ड्रामा देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. अभी उनको जो देखना है उनको रियलिस्टिक ही देखना है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आज के रियल वर्ल्ड में, आजकल क्या चल रहा है. तो उनको उसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है. एंड इवन देन दे ऑल्सो गेट एंटाइस्ड. बट आई ऑलवेज से थैंक्स टू डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, Anurag Basu sir, even directors like Raghavan sir, Sriram Raghavan sir, they always came up with the वो हमेशा दिखाना चाहते थे रियलिस्टिक अप्रोच जो उनको फिल्मों के तरफ से उनको बॉलीवुड में उनको तभी इतना स्कोप नहीं मिल रहा था जो अभी उनको नेटफ्लिक्स की तरफ मिल रहा है. यस. लास्टली आस्किंग आई मीन पार्ट ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री. आज के दौर में काफ़ी सारे ऐसे फिल्म आए मराठी फिल्म में, काफ़ी इंस्पायरिंग है, कंटेंट काफ़ी रियल, सिंपल और काफ़ी इफेक्टिव है. शुड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लर्न फ्रॉम इट? बिकॉज हिंदी में फिल्में अच्छी बन रही हैं और जो चीज़ कंटेंट का क्वालिटी और ग्रेड और जैसे धमरी की बात कर लें, रियलिस्टिक होता है, रियल हीरो पे फिल्म बनने के. मैं खुद एक मराठी एक्टर हूँ. मैं खुद मराठी फिल्म और ये सब कुछ, मेरी लास्ट अभी मराठी फिल्म भी आई थी, वो स्वप्निल जोशी के साथ ही आई थी, मोगरा फुलला. दैट वाज डायरेक्टेड बाय श्रावणी देवधर, द मदर ऑफ सई देवधर. एंड ऑब्वियसली मराठी इंडस्ट्री इज अ कंटेंट ड्रिवन. Hindi industry is more of a treatment driven, which I actually it's been like 9 years of my career in this industry, so I have seen it, I have learned it. One thing that Marathi industry के पास जो content है वो शायद ही किसी के पास है. धर्मवीर is like an epitome and that I think everyone should watch it. किस तरीके से एक देशभक्त मतलब एक ठानेकर हमारे आनंद दिघे के ऊपर जो कहानी बनाई है आज, और एक नाथ शिंदे जो आज हमारी CM है, तो किस तरीके से वो छोटे पर्दे पे दिखाने की जगह उन्होंने बड़े पर्दे पर उन्होंने वेट किया कि वो फिल्म उनको दिखानी है, लोगों के सामने वो दर्शानी है, ऑल दैट थिंग, कि हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेल्पिंग पीपल. आनंद दिघे, क्योंकि मुझे पता है जब आनंद दिघे व्हेन ही पास्ड अवे दैट टाइम आई वाज इन 8th grade, मैं स्कूल में था, तभी मुझे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता था. बट इतना प्रभाव एक इंसान का अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जिस तरीके से उनका जो फाइट था फॉर द पीपल. आज आप ठाणे देखोगे, ठाणे का जो गेट है उस पर भी लिखा है आनंद दिघे. दैट इज लाइक, सो आई थिंक सम पीपल दे कम इन योर लाइफ, वो कुछ असर कर जाते हैं और वो कुछ ऐसा कुछ काम कर जाता है कि यार आपको ऐसा लगता है यार
यार ये इंसान यार इतना सब कुछ करके गया है, मुझे इसकी कहानी जाननी है क्या एग्जैक्टली। तो आज आपके पास वो है कि बायोपिक के दौर से आप देख पाते हो, आप इंस्पायर हो जाते हो कि यार मेरे को इस इंसान जैसे बनना है, कि यार कोई मतलब नो करप्शन नथिंग। ही वॉज लाइक अ वेरी बोलते ना कि देशभक्त, पहला देश, पहले अपने लोग, एंड देन अदर थिंग्स लाइक द वे ही यूज्ड टू लिव। माय फादर ही वाज अ GST कमिश्नर, so he used to tell me that I have seen him, the way he used to live, very simple life. He used to have his 2 dogs, डॉबरमैन होते थे उनके पास, और मस्त में उनको वॉक के लिए लेके जाते थे and all that thing. But the only thing was that he was a people's person. लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा, he will go and walk into them in that real life. That was shown in the film. That's the real thing that he was. And I know I met Prasado. He's a very dear friend. I have worked with him, and he is he's an amazing actor, an amazing human being. So yeah, that's. देखिए, आदि ने इंस्पिरेशन की बात की, तो ये खुद भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं कहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड IIT जॉइंट एंट्रेंस से है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरा पैशन था एक्टिंग, पर इन्होंने कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक रैंक न्यू कमर हूँ एज ए एक्टर। मैं इसमें डेब्यू कर रहा हूँ, बट मैंने उसके बाद कास्टिंग, ऑफ कोर्स जैसे बोला मैंने कास्टिंग डायरेक्शन, तो मैं इतना हंग्री था कि मैं कास्टिंग डायरेक्शन कर रहा था, मैं डायरेक्शन सीख रहा था, मैं एडिटिंग सीख रहा था, मैं कैमरा वर्क सीख रहा था, सारे डिपार्टमेंट, बिकॉज फिल्म मेकिंग में मुझे इंटरेस्ट था, पैशन था। और इनसे इतना इंस्पिरेशन मिला, बिकॉज इन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। ही वॉज सो गिविंग इन ईच फ्रेम। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला ऑफ कोर्स। तो एक इंस्पिरेशन की जो बात कही है, इंस्पिरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस कराने में। Absolutely, and प्रोड्यूसर का काम सबसे बड़ा टफेस्ट काम होता है, एंड ही वाज प्रोड्यूसिंग इट एट द सेम टाइम, एंड आई वाज अंडरस्टैंडिंग द मेन कंसर्न फॉर हिम कि उसके लिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड द वे ही वाज लाइक टेकिंग केयर ऑफ पीपल, मतलब खाने पीने का तकाजा, मतलब आई टेल यू वन थिंग, लाइक द ब्यूटीफुल टीम दैट ही एडेड, एंड स्पेशली हिज स्पॉट दादास एंड एवरीवन, उस पूरे माहौल में भी, मतलब कोविड के माहौल में भी, they were taking so good care of ourselves. And all thanks, the credit goes to him as a producer, because he was managing everything so well. Not only he was acting, he was direction में भी ध्यान था, शिव सर की तरफ भी ध्यान था, and अपने को एक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो, सो ही यूज्ड टू मेक श्योर, क्योंकि वैनिटीज़ नहीं बुला सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो माहौल ही ऐसा था कि बिल्डिंग के नीचे कुछ किसी को अलाउड नहीं था, बहुत सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस थे, तो रूम्स थे, एंड स्पेशली उसने 2 घर जो फ्लैट्स थे लेके रखे थे उसने, कि अगर इस घर में अगर जगह कम पड़ रही है तो अगर कुछ एक्टर्स वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत पालना बहुत ज़रूरी था, रेस्ट्रिक्शन बहुत थे, तो एक कमरे में सिर्फ एक ही आर्टिस्ट बैठेगा, एंड वो पूरा का पूरा रूम सैनिटाइज होगा, सब कुछ ध्यान रखा गया था, एंड एवरीथिंग वाज लाइक टेकन केयर बाय हिम। सो अगर ये इंसान इतना सब कुछ कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट एज एन एक्टर। मेरा भी एक काम होता है कि ही हैज़ हिज ओन विजन, ही हैज़ हिज ओन ड्रीम, एंड ही वांट्स अस टू फुलफिल हिज ड्रीम, सो वी आर द मीडियम, सो व्हाई नॉट क्योंकि हम भी इस प्रोजेक्ट के कुछ रीज़न है कि कुछ हकदार हैं, तो इट्स नॉट ओनली हिज प्रोजेक्ट, इट्स माई प्रोजेक्ट एज वेल, बिकॉज वी आर द फेस एज वेल। तो मेरा हमेशा एक मानना होता है कि कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता है, कोई प्रोजेक्ट की कहानी छोटी नहीं होती, अगर उसको बनाने में अगर यार आप में हिम्मत है, करने की अगर क्षमता है, देन यू कैन डू वंडर्स विद दैट। Even before we end, I would like to thank पंखुरी जी as well. उनका भी इतना बड़ा योगदान था, क्योंकि ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। मैं मरीन इंडस्ट्री में बोलूँगा, अगर कोई नए लोग आते हैं, देन एक कैप्टन और एक कैडेट काफ़ी डिफरेंट लेवल पे बैठते हैं, अलग अलग चेयर्स पे बैठते हैं, बट इन लोगों ने मुझे ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि मैं शुरू कर रहा हूँ। सो ऑल थैंक्स टू हिम, एंड ही इज we are looking forward to next season now. Take us for a ride on his ship, whatever, like Definitely. Navy है, तो obviously इसकी जो लाइफस्टाइल है, इसकी बहुत सही लाइफस्टाइल है इसकी, तो मैंने उसको बोला है किसी दिन, अभी ये जब हो जाएगा एक और, तो हम लोग कहीं घूम के आएंगे, तो he said that thing. Yes. Thank you so much. Thank you. Moments तो बहुत सारे थे. I tried to bring out the humor. थोड़ा सा. Oh, Pankuri is also missing. ठीक है, पोस्ट आता है. Thank you. Thank you, your MX.